वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बना रखा था और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है, जिससे इस समय बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिर चुका है। चाहे वह समुद्र हो, आसमान हो या फिर ज़मीन, इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने वहां शरण देकर पूरी तरह से फंस चुका है। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना भारत आई थी वह जहाज़ लौट चुका है, लेकिन शेख हसीना अभी भी भारत में रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजे। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसमें भारत पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। हाल ही में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में मेजर चेंजेस देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी हैं, उससे बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भागती हैं तो उन्होंने सऊदी अरब, यूके और अमेरिका में शरण मांगी थी कि उन्हें वहां पर रहने की जगह दे, लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया। उसके बाद वे यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरती हैं और यहाँ पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किए गए। हिंडन एयरबेस में शेख हसीना के आए हुए कई दिन हो गए हैं और वे भारत के द्वारा मेहमान नवाजी का आनंद ले रही हैं, लेकिन भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर पूरी तरह से फंस चुका है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश का कहना है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को भारत गिरफ्तार करे और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दे। यानी या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उन्हें उनके देश वापस भेज दे या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिश्तों को तोड़ दे। भारत के पास अब यही दो ऑप्शन है। अभी तक भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन बॉर्डर पर भारत की तरफ से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत को बांग्लादेश की ओर से परिस्थितियां खराब होंगी, इसलिए भारत ने कई साल पहले बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर लिया था। यानी कि इस समय अगर बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान के भड़कावे में आकर भारत पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है तो भारत उन्हें काउंटर कर सके, इसलिए ही मिलिट्री बेस को बनाकर भारत ने तैयार कर रखा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4096 किलोमीटर है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियाँ हैं जिससे निपटना बिना मिलिट्री बेस के संभव नहीं। इस सीमा के रास्ते में कई बड़े बड़े जंगल, दलदल, नदियां और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर मिलिट्री बेस के बड़े और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया। भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ सुरक्षा के इतने बड़े इंतजाम इसलिए किए हैं क्योंकि बांग्लादेश में इसके पहले भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा इस रास्ते से बांग्लादेश के द्वारा कई देशों को ड्रग्स और मवेशियों की स्मगलिंग होती और मिलिट्री हथियारों की सप्लाई भारत के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई। इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई साल पहले से ही भारतीय सेना मिलिट्री बेस के साथ सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किए हुए है। भारत की वायुसेना का एयरबेस हासीमारा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से 20 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में भारत की तरफ से बनाया गया है। दूसरा है बागडोगरा एयरफोर्स बेस। यह एयरबेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल में भारत के 2 एयरबेस मौजूद हैं जो थोड़ी दूरी पर है। बांग्लादेश के आसपास भारत के 4 नौसेना बेस हैं। पहला INS नेताजी सुभाष, जो कि बांग्लादेश के लगभग 200 किलोमीटर की दूरी
पर भारत में कोलकाता में बनाया गया। दूसरा INS पारादीप, जो कि लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर है और यह भारत के ओडिशा में मौजूद है। बाकी के 2 नौसैनिक बेस अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में बनाए गए हैं, जो कि बांग्लादेश से 1200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। भारतीय थल सेना के 6 एयरबेस हैं। इन सब के अलावा और 3 नौसैनिक बेस आते हैं जो बांग्लादेश पर हमला कर सकते हैं, जिनमें विशाखापत्तनम, चेन्नई और इंदौर एयरबेस शामिल है। BSF की तरफ से इन्हें पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे अलग अलग राज्य की सेना बांग्लादेश की तरफ तैनात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के करीब 500 लोगों ने भारत में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से उन्हें वापस लौटा दिया गया। देखा जाए तो भारत में बांग्लादेश के लोग किसी न किसी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी बांग्लादेश के चरमपंथी ग्रुप किसी भी तरह से की हरकत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा अंजाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश को अलग देश भी भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं, जिसमें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ जाएं। कुछ एक्सपर्ट ने तो यह भी बता दिया है कि भारत को इसकी जानकारी पहले से ही थी, इसलिए ही भारत ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। भारत का मेन मकसद शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, साथ ही अपने देश की सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, इसलिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, ये आप सभी लोग को पता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत में हैं। इस समय ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांग रही हैं, लेकिन उनकी भविष्य की रणनीति क्या है इसके बारे में अभी उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया है। अभी सस्पेंस बरकरार है। इस सिलसिले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बांग्लादेश के बारे में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से बात की। बांग्लादेश भारत से नाराज है और उसका कहना है कि वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंप दे, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब ना हो। भारत के द्वारा बांग्लादेश के चारों तरफ अपनी सेना को तैनात कर दिया गया अपने देश की सुरक्षा के लिए, और साथ ही अगर कोई देश बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काता है और बांग्लादेश किसी भी तरह से भारत पर अटैक करता है तो उसका जवाब उसे दिया जा सके। भारत की सेना काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो चुकी है और उसकी निगाह बॉर्डर पर है। बांग्लादेश के हालात अभी काफ़ी ज़्यादा ही बने हुए हैं और आगे क्या होगा इसकी स्थिति अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। अंतरिम सरकार तो बन गई बांग्लादेश की, लेकिन अभी भी वहाँ पे लोगों के बीच में रोष बना हुआ है। और अब आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी उसमें क्या बताया गया अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।